के जो बिहार की बदहाल सूरत वो निजाम चाहता हूँ, वो निजाम चाहता हूँ। किशनगंज शहर के चूरी पट्टी स्थित मैरिज हॉल में नवनिर्मित पार्टी जन स्वराज का संगठन घोषणा कार्यक्रम का किया आयोजन। वहीं इस कार्यक्रम में पार्टी के कई सदस्यों को पदभार सौंपा गया। मुशब्बिर आलम को जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया तथा इस कार्यक्रम में और भी सदस्यगण रहे मौजूद। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ GAGM न्यूज़ किशनगंज। आज का जो कार्यक्रम था किशनगंज जिले का जो संगठन में जितने लोगों को लिया गया है उसी की घोषणा होनी थी और स्टेट लेवल पर इसके लिए घोषणा के लिए समिति बनी हुई है। समिति के सारे सदस्य यहाँ आए हैं और आज उसी का कार्यक्रम था और सबको सारी चीज़ बताया गया और इस जन स्वराज का जो संगठन है उसके बारे में, उसका उद्देश्य के बारे में, आगे की कार्रवाई के बारे में विस्तार से लोगों से चर्चा की गई है। किशनगंज के अलावा और भी जिले में इसका 11 तारीख को कटिहार में हुआ था, परसों पूर्णिया में हुआ और आज किशनगंज का है। इसी तरह पूरे बिहार में सब जगह घोषणा। अलग पार्टी उन्होंने क्या वजह है, क्या लगता है जो घोषणा होगी? एक वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी का निर्माण हो रहा है जी। वो आज तक जो पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति का जो स्तर है और जिस तरह की राजनीति हो रही है, एक अलग सोच के साथ एक पार्टी का गठन होगा और पूरे राजनीति का एकदम बुनियादी रूप से एकदम बदलाव देखने को मिलेगा और राजनीति की दिशा और दशा समूचा बदलाव आप देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं और महिलाओं को इस पार्टी निश्चित रूप से इसमें नए नए लोग आएंगे। पुराने जो मठाधीश हैं जिनका बाप दादा से लेके आज तक और आने वाले पिछले आगे 25-20 साल तक उन्हीं परिवार से सिर्फ देखा जा रहा है कि चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो या जो भी इसमें हो, उनका वर्चस्व है वो वर्चस्व टूटेगा। नए नए लोग आएंगे, नए नए फील्ड से आएंगे। इससे राजनीति में एक नया प्रयोग होगा, उसमें आपका राजनीति में काफ़ी बदलाव आएगा। ये जो अभी जो आप देख रहे हैं रिपीटेशन वो नहीं है, बहुत चीज़ है। मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? पहला तो है बदलाव, जैसा इनका स्लोगन है नए सही लोग, सही विचार और सामूहिक प्रयास। आप इसी का अर्थ लगा लें कितना बड़ा इसका सोच है। पूरा बदलाव आप जैसे किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बुनियादी बदलाव जो राजनीति जो अभी आकर के अस्थिर हो चुका है यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए, बिहार में तो खास करके आप देखिएगा कि वही मुद्दा होता है, फिर वही सरकार बनते हैं, चेहरा बदल जाता है और फिर वही बातें, फिर वही सारी बातें। अब जो नया पार्टी होगा, नए सोच, नए लोगों का जो गठन हुआ है वो इस राजनीति से विमुख हो चुके हैं, उन लोगों का इस संगठन में जुड़ा हुआ है और वो क्या चाहते हैं उसका ड्राफ्ट बना, उसका नियम बन रहा है और आप एक ऐसी पार्टी बनेगी जो कि पहले अपना संविधान बना रही है, हमें क्या करना है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या करेंगे और कैसे लोगों को लाना है, उस विचार से ये पार्टी बन रही है। तो निश्चित रूप से आपको कंप्लीट डिफरेंट पार्टी आपको नजर आएगी। जिस तरीके से जेपी आंदोलन हो, फिर बांग्लादेश में अभी स्टूडेंट का जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं इस तरह का ही आंदोलन यहाँ भी चलाया जाएगा। आंदोलन देखिए, बांग्लादेश का आंदोलन एक अलग टाइप का आंदोलन है, ये उसमें बदलाव का आंदोलन है और सारे ऐसे लोग जो राजनीति में बदलाव, आज के राजनीति से खंड हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, जिन्हें नहीं लगता है कि अब कुछ हो सकता है, वो सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं और काफी बदलाव। कब तक पूरे बिहार में कितने लोग जुड़े हैं? कब तक? सीमांचल में देख चुके हैं, लोकसभा में देख चुके हैं, सुपौल विधानसभा में देख चुके हैं। बदलाव के लिए लोग तैयार हैं, सीमांचल की जनता भी तैयार है। मुझे उम्मीद है किशनगंज से इसकी बढ़िया ढंग से शुरुआत। कुछ कार्यकर्ताओं का मतभेद है, उनको जगह नहीं दिया गया, जिस वजह से वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर। देखिए, कोई भी संगठन जब बनता है तो शुरुआत में तो ये होता ही है। जब आप बढ़ते चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारे लोग जुड़ते जाएंगे, सबको सब जगह मिलेगा। अभी तो सर घोषणा नहीं हो रहा, अभी से विरोध होने लगा। स्टीयरिंग कमेटी है, ये तत्कालीन व्यवस्था है और इसमें जब तक हम लोग और आगे बढ़ेंगे, इसमें से कितने लोग मजे हुए हैं, कितने लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग विमुख हो सकते हैं, कुछ पुराने पार्टी के लोग हैं, हो सकता है वो पार्टी में भी चले जाएं या फिर नए लोग और आएँ और ऊर्जावान लोग आएंगे। तो ये स्टीयरिंग कमेटी है, इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें भी कुछ बदलाव होगा और स्टेट लेवल की कमेटी में भी लोगों को लिया जाएगा। प्रमंडल स्तरीय कमेटी में भी कुछ लोग आएंगे जो छूटे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि छूट गए। के जो बिहार की बदहाल सूरत वो निजाम चाहता हूँ, वो निजाम चाहता हूँ। जन स्वराज का यही मैसेज है। जन स्वराज जो गांधी जी का सपना था, हमारे बीच आज़ादी से लेकर अब तक 75 साल तक बहुत सारी पार्टियाँ आई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आए,
मैं नहीं कहता उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने अपने स्तर कोई सामाजिक न्याय की बात किया, कोई सामाजिक विकास की बात किया, कोई तरह तरह से किया, लेकिन अंत में आके सारे लोग अपने रास्ते से भटक गए। प्रतिभा फर्क कुछ नहीं, कोई बड़ा क्रांति हम नहीं करने जा रहे हैं। हम व्यवस्था जो प्रदूषित हो गया है उसको हम सुधार, प्रशांत किशोर जी उसको सुधार। हमने सपना देखा था स्वराज का, जो आम जनता का राज हो, लेकिन यहाँ क्या हुआ, समाज में लोग बाहुबली हुआ, धनबली हुआ। उसूल तो सब अच्छे लेके आए। बिहार में ही आप मोटा मोटी देखिए, किसी ने उन्हें न्याय के साथ विकास की बात कहा, किसी ने सामाजिक न्याय की बात कहा, किसी ने कहा सुशासन की बात किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला। और अधिकांश लोगों ने कुछ मैंने इनिशियल स्टेज में तो कुछ किए हुए, प्रारंभिक समय में उन्होंने कुछ प्रयास भी किया, कुछ सुधार किया, लेकिन जो सत्ता में वो होते गए, रहते गए, सत्ता का ड्यूरेशन बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, वो प्रदूषित होती चले। आज बिहार की ऐसी स्थिति है कि न लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ है, न कोई व्यवस्था है, जो हर चीज़ चरम सीमा, अपराध हो, क्राइम हो, समाज की बदहाली हो, गरीबी हो। आज 5 किलो अनाज पर लोग निर्भर कर रहा है जीने के लिए, ये तो दुर्भाग्य। ऐसी सूरत में प्रशांत किशोर जी जो एक रणनीतिकार है, हमें फक्र है कि हम बिहार से हमारे एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिन्होंने पूरी भारत में एक नया संदेश दिया और सभी लोगों ने इसको सराहा, एक टैलेंट दिया। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको, जिला अध्यक्ष बनाया गया, क्या करेंगे पार्टी के लिए? नई बात नहीं है, मैंने हमेशा अच्छे विचारों के साथ सहयोग किया, साथ दिया। और आप लोग भली बात ही जानते हैं, हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे हैं, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, जितने भी हैं, सभी जानते हैं मैं जहाँ भी रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से उसको आगे बढ़ाने का काम किया हूँ, चाहे कोई दल हो, कांग्रेस से लेकर के जदयू, राजद, चाहे जो भी हो। लेकिन मैंने पहले कहा कि शुरू में सारे लोग अच्छे रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंत में आके सबका हाल वही आता है। मुझे कहीं ना कहीं लगा प्रशांत जी एक नई विजन, नया मिशन लेके चला है, और जो अगर इसको 50% भी जमीन पर उतार दिए तो बिहार की सूरत बदल जाएगी। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, समाज के हर वर्ग को, हर सेक्टर को जोड़ करके एक नया किशनगंज, नया सीमांचल और नया बिहार बनाने के लिए अथक प्रयास करूँगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें हम सफल होंगे। सर, आगामी दिनों विधानसभा का चुनाव है, कितने विधायक देंगे आप जिले से? किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, क्या मानते हैं, आखिर नई पार्टी है, अब तक पार्टी नहीं बना है, 2 अक्टूबर को बनेगा। देखिए, हम पार्टी की घोषणा बार जो है, इससे पहले आप पप्पू यादव के साथ भी थे। हाँ, बिल्कुल। पप्पू यादव ने अगर एक नया गरीबों की लड़ाई लड़ा, मैंने भी उसका साथ दिया, लेकिन पप्पू जी आए और उनकी सबसे बड़ी क्या, नो डाउट ही इज ए गुड लीडर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जिस विचारधारा में है, उस विचारधारा में संघर्ष आएगा, लेकिन वो टेक से कभी हट जाते हैं, कभी बाद में कहने लगे मैं कांग्रेस के साथ चले जाऊंगा, फला उसके साथ जाऊँ, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम बोलते हैं। एक अच्छे लीडर की सारी खूबी है उसमें, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। और प्रशांत जी एक रणनीतिकार है, ठीक है, प्रशांत जी प्रोफेशनल थे, हर आदमी को से जदयू के लिए किया, कांग्रेस के लिए किया, समाजवादी के लिए किया, हमने रेड्डी जी के लिए किया, सारे लोगों के लिए किया, उसमें हमें जो तजुर्बा। लेकिन आज के तारीख में आपके यहाँ टिकट के लिए ज़्यादा होड़ लगा हुआ लोगों का। वो हर समय होता है, मैं बस टिकट के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। टिकट का हकदार है उसी को मिलेगा, उसको मिलना चाहिए। अन्य पार्टियों ने सब लोगों को जोड़ा, अंत में क्या हुआ, जो बाहुबल हुआ उसको टिकट मिला, जो धनबली हुआ उसको टिकट मिला। आप दूर मत जाइए, किशनगंज का आप पिछले 20 साल का अध्ययन कीजिए, जिन्होंने पार्टी को सींचा, जिन्होंने पार्टी को उठाया, जिन्होंने संघर्ष किया, आज धन के अभाव में वो हाशिए में खड़ा है, बल के अभाव में वो हाशिए में खड़ा है। ऐसे लोग आ गए, अब वो पीछे उसको बेंच पर जगह नहीं मिली। क्या गारंटी है कि जो है जनस्वराज, धनबल और बाहुबली को टिकट नहीं? इसकी पूरी गारंटी है, और इसको हम लोग 100% हमने हमारे दलित भाई, पिछड़े भाइयों को भी देंगे, लेकिन दलित भाई को ऐसे को नहीं देंगे जिसको कोई क्षमता नहीं है। हमारे दलित भाई में भी बहुत योग्य है, उसको हम योग्यता को खोज के निकालेंगे। हमारे पिछले
दूसरे भाई क्या चारों सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से चारों सीट। सर कई पार्टियों का आपने स्वाद चखा और इस पार्टी में आपका पांव रुकेगा? मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ूंगा। परेशान किए साबित कदम होंगे, नहीं होंगे तो मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं भारत देश का आज़ाद नागरिक हूँ और जब जब जनता की समस्या की बात होगी उसके लिए मैं लड़ूंगा। आप लोग कुछ जानते हैं, मुझे बता नहीं कर सकते। आपकी पार्टी बन जाएगी तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता तो हम लोग कहें कि बिहार के जो पिछड़ापन है, पलायन जो हो रहा है, शिक्षा के जो बदहाली है, आप ईमानदारी से आप लोग बता दीजिए। नहीं लिखते हैं, दुख होता है। आप लोग भी पत्रकार हैं, कौन सा स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, कौन सा कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है? सिर्फ फॉर्म भर, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन। मैं भी टीचर रहा हूँ, मैंने 30 साल सेवा किया शिक्षा में, मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, 10 साल में पढ़ाया है, 20 साल मैंने बेईमानी किया, कोई पढ़ाई नहीं हो, कोई स्कूल नहीं हुआ, कोई छात्र नहीं जाता था, सिर्फ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन। आम लोगों से क्या मांग करेंगे इस पार्टी को लेकर? आप लोग से मांग करेंगे कि अच्छे विचार, अच्छे भावना को लेकर जो भी आदमी आया है, आज प्रशांत जी आए हैं, मैं हूँ सारे लोगों से किसी नहीं किया हुआ, हमसे जाति, बिरादरी, ऊंच नीच, पिछड़ा अगरा को छोड़ करके ऐसे आदमी के साथ आए, एक नए समाज को बनाए। क्या शुभ नाम, क्या शुभ नाम हो? किसी को धमकी की बात नहीं। आज के प्रशासन के लोग हैं, वो भी तो मेरा भाई है, वही मेरा तो बेटा है। आज चाहे शिक्षक हैं, डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, कर्मचारी हैं, हमारे क्या कहते हैं 4th ग्रेड के हमारे भाई हैं, सब अपने अपने लेवल पर काम करते हैं। राजनीति में सबको मान और सबको सम्मान मिलना चाहिए। हमारे दल का गांधी जी का जो सपना था स्वराज, यानी जनता का राज, जनता का सम्मान। आज कौन सा पदाधिकारी किसी जनता का सम्मान करता है? वो नेता का भले सम्मान करिए, लेकिन आप जो उसका असली मालिक है, एक गरीब आदमी पहुंचा कि डीएम साहब बैठे चाहेंगे, उसको खड़े खड़े बात करेंगे, जबकि मालिक को। तो स्वराज का मतलब है कि जो मालिक है असली, जो सबसे नीचे बैठा हुआ है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी ऐसे लोगों को। क्या शुभ नाम हो सर? प्रोफेसर मसुद्दी राजा। क्या बनाए गए हैं आज मुझे जिलाध्यक्ष का भार दिया गया है। मैं जिलाध्यक्ष राजद में, जेडीयू में सारे लोग जगह रह चुका हूँ। मैं भली बात सारा अपने ढंग से काम किया हूँ। धन्यवाद। और मुझे मेरे